माननीय गडकरी जी को जल्दी है, फिर भी हम लोगों ने निवेदन किया। हमारे पास 2 संदेश आए हैं आदरणीय कल्पना दीदी और साधना दीदी का, तो वो हम लोग सुनेंगे। मैं रनावरे जी से निवेदन करता हूँ कि कल्पना जी का जो संदेश आया है, शुभ संदेश, उसको पढ़ के सुनाएं। उसके बाद साधना जी का वीडियो का संदेश आया है, उसको प्ले किया जाएगा। जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी ना अनंत कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर और सभी सहजी भाई और बहनों को जय श्री माता जी। ये कल्पना दीदी ने एक संदेश भेजा है, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकी, इसलिए उन्होंने एक मैसेज भेजा है। वो मैसेज मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट the statue of my grandfather and Sri Mataji's father, Sri P.K. Salvi, is being installed in the academy today, 18th March 2026. My grandfather is a renowned scholar, master of 14 languages, including Urdu and Persian, a distinguished lawyer, a member of Indian Constituent Assembly, and therefore one of the author of India's first constitution. He fought against the British and worked with Gandhiji in the freedom movement of 1942. He was also realized soul and a great patriot. Sri Mataji has often spoken about the many qualities of her father in many of speeches and about the tremendous love and respect she had for him. I had the privilege of staying with my grandfather during my childhood and remember his generosity and sense of humor. He was very fond of Indian classical music and encouraged his family members to learn music. Sri Mataji has praised his qualities in many of her speeches. Sri Mataji also founded on International Music Academy in 2002 in Vaikarna, Maharashtra, named it P.K. Salvi Kala Pratishthan in his memory. I blow my head in reverence to his memory. Kalpana Srivastav, Sri Mataji's daughter. Jai Shri Mataji. Thank you, Dada. साधना ताईंचा मेसेज प्ले करा, व्हिडिओ मेसेज। आदरणीय नितिन गडकरी जी, प्रसादराव केशवराव साळवे अकेडमी के ट्रस्टीज, विदर्भ एलईटी के सभी सदस्य और विश्व का समस्त सहयोगी परिवार, अत्यंत हर्ष और गर्व के साथ आपकी बहन आपको आज बधाइयां भेज रही है। मेरे पूजनीय नाना जी के चरणों में अर्पित ये श्रद्धांजलि और उनकी प्रतिमा का अनावरण आज हम सभी के लिए एक अद्भुत पावन दिन है। कदाचित सभी उपस्थित सज्जनों में से कोई भी श्री पी.के. साळवे पूजनीय नाना जी के समकालीन नहीं होंगे, मगर उम्र की छोटी सी मेहरबानी के कारण कुछ यादें मेरे मन में आज तक इतनी स्पष्टता से जीवित हैं कि मेरा और नाना जी का एक खूबसूरत सा रिश्ता बरकरार है। मेरे नाना जी एक ऐसे शख्स थे जिनकी विद्वता और संपूर्णता किसी महाकाव्य के योग्य है, मगर इसे मेरी किस्मत कहिए या बदकिस्मती कि मैं नाना जी की इस बौद्धिक संपदा से कभी मिल न सके। मेरी मुलाकात सिर्फ एक स्निग्ध रूह से हुई जिसने अपनी दुनियावी उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए भी एक 5 साल की बच्ची का जन्मदिन मनाने के लिए समय निकाला था। उनके साथ बगीचे में काटा हुआ केक मैंने आज तक यादों के संदूक में बहुत संभाल कर रखा है।
जहां तक रही बात संगीत की, वो उनके व्यक्तित्व का वो धागा था जिसने आज हमें इस प्रांगण में जोड़ा है। मेरे नाना जी के लिए संगीत केवल स्वांत सुखाए नहीं था, उन्होंने सही मायने में संगीत को जिया और उसे वो दर्जा दिया जिसका वो हकदार है। उन्होंने संगीत की नम्रता को अपने जीवन में इतनी प्रखरता से उतार लिया था कि उसका निशान एक 5 साल की बच्ची के दिल में भी गुदा रहा। उतनी ही छोटी थी मैं जब वे हमें फरवरी 1955 के दिन छोड़ गए, लेकिन मेरे माता पिता के जीवन काल में मुझे यह ख्याल बख्शा है कि शायद कुछ हस्तियां ऐसी जन्म लेती हैं जिन्हें मृत्यु का या वक्त के साथ बीत जाने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वे तो अपने फलसफों, तरन्नुमों और यादों के जरिए अमर हो जाती हैं। और शायद इन बातों को दोहराने में और नई पीढ़ी को बता देने में ही मेरी जिंदगी की और शायद इस छोटे से संदेश की भी असल मायने में कामयाबी होगी। इसी आखिरी बात के साथ इस महफिल से विदा लेती हूं और आशा करती हूं कि इस अकेडमी की हर कोशिश का नाना जी की छवि से सदैव रोशन रहे। आपल्याला माझा नमस्कार। मराठी येते पण कमी येते, त्यामुळे माझा नुसता नमस्कार आपल्या सगळ्यांना आणि माझा प्रेम। जय श्री माताजी।